वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो के अंदर हम ये इमेज होवर इफेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो अगर मैं इस इमेज के ऊपर होवर करता हूँ तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से मुझे ये इमेजेस यहाँ पर दिखाई देती है। अब ये बहुत सिंपल ट्यूटोरियल होगा गाइज। ये इफेक्ट अगर आप चाहते हो आपकी वेबसाइट में दिखाई दे और आप अच्छे इफेक्ट अट्रैक्टिव इफेक्ट अगर ऐड करना चाहते हो आपकी वेबसाइट में, तो आप इस ट्यूटोरियल को देखकर इसको समझकर आप उसको ऐड कर सकते हो। बहुत सिंपल होने वाला है। HTML बहुत छोटा सिंटेक्स होगा, CSS भी बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। गाइस बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू से कि मैंने नया पेज स्टार्ट किया है हमारे चैनल के लिए इंस्टाग्राम पर। तो आप में से जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो अच्छी बात है, बाकी आप इस पेज को भी फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं डिफरेंट आपके साथ अपडेट्स शेयर करूँगा, कैसे आप चीज़ें कर सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज कि अगर आपने अभी तक वेबिनार के लिए रजिस्टर नहीं किया तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द वेबिनार। वहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। ओके गाइज, सो नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस। हम इसका ट्यूटोरियल देखेंगे कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लूँगा और कोड एडिटर के अंदर जाकर सबसे पहले मैं मेरा बॉयलर प्लेट ले लूँगा। बॉयलर प्लेट में ले जाने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा इमेज hover इफेक्ट। ओके, इसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगा कंटेनर। ओके, कंटेनर के बाद यहाँ पे मैं img ले लूँगा। img के अंदर इमेजेस और इमेजेस स्लैश करके यहाँ पे एक मेरे पास इमेज है, एक मैं वो ले लूँगा। इसी तरीके से मैं एक और img टैग लूँगा। यहाँ पे इमेज मुझे दूसरी लेनी है तो मैं वो दूसरी इमेज यहाँ पे ले लूँगा और इसी तरीके से एक और यहाँ पे एक और इमेज है तो वो मैं इमेज ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे 3 इमेज ले लूँगा और बेसिकली सिर्फ इमेज वाला पार्ट मुझे इतना ही करना है। मैं गो लाइव जाता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे तीनों इमेजेस जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पे दिखने लगी है। ठीक है, तो वापस मैं जाता हूँ अपनी इमेज पे, सॉरी अपने इस पे कोड एडिटर पे मैं वापस से जाता हूँ और सिर्फ इतना ही हमें लिखना है। अब हमें CSS पे काम करना है। तो style.css पे मैं आता हूँ और style.css पे आके सबसे पहले मैं स्टार दबाता हूँ। ठीक है, तो स्टार बेसिकली क्या करता है कि ये आपके CSS में सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे मैं इसकी मार्जिन दे देता हूँ 0। इसके बाद यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ, वो भी 0। ओके, उसके बाद बॉक्स साइजिंग यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इसके बाद बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, विड्थ यहाँ पे हो जाएगी 100%। हाइट यहाँ पे हो जाएगी 100 VH। ओके, और बैकग्राउंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा कलर हैश 262626। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले हम कर देंगे, इसको डिस्प्ले हम यहाँ पे कर देंगे फ्लैक्स। ठीक है, इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे करेंगे, दैट विल बी सेंटर। ओके, और अलाइन आइटम्स यहाँ पे हम कर देंगे सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा फ्लेक्स से जो संबंधित काम था वो हमने यहाँ पे कर दिया। इसको अगर आप नीचे देखेंगे तो अभी आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग फॉर सम रीज़न। लेट मी क्विकली चेक। यहाँ पे मैंने style.css है उसको यहाँ पे लिंक नहीं किया है। तो आपको पता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी CSS काम करें तो उसके लिए style.css हमें लिंक करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ। आई विल जस्ट राइट CSS style.css। अगर मैंने इसको सेव किया, यहाँ गया एंड बूम इट्स वर्किंग आई थिंक। ओके, बैकग्राउंड कलर हमारा अप्लाई हो गया है और हमारी चीज़ें जो थी वो उस तरीके से काम कर रही है। अब लेट मी क्विकली चेक इफ़ आई एम मिसिंग आउट एनीथिंग राइट हियर। मैं अपने वापस से कोड एडिटर पे जाता हूँ। बूम, कंटेनर style.container। ओके, तो इतना तो हमारा सब कुछ ठीक है अभी तक। अब यहाँ पे कंटेनर के अंदर मुझे कुछ स्टाइलिंग देनी होगी तो मैं नीचे आता हूँ .container। ओके, और कंटेनर के अंदर मैं इसकी जो विड्थ है दैट विल बी 300 पिक्सल। ओके, और जो हाइट होगी इसके अंदर दैट विल बी 350 पिक्सल। ओके, और पोजीशन जो होगा दैट विल बी रिलेटिव। ओके, तो ये हम यहाँ पे स्टाइलिंग दे देंगे तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे, बट डोंट वरी अबाउट इट। इसको भी हम अभी ठीक से फिक्स करेंगे। ओके, अब डायरेक्टली हमारा जो एक ही चीज़ बची हुई है वो है कंटेनर और img। तो कंटेनर जो है वो क्लास है तो यहाँ पे हमें डॉट लगाना होगा और img के अंदर हमें करनी होगी विड्थ देनी होगी सबसे पहले। विड्थ देनी होगी सबसे पहले, ओहो विड्थ।
ठीक है, विड्थ विल बी 100%। उसके बाद विड्थ के बाद हाइट यहाँ पे देनी होगी, हाइट होगी यहाँ पे 100% अगेन, ठीक है। तो विड्थ हाइट देने से क्या होगा कि हमारी जो इमेजेस हैं जो ऊपर नीचे इस तरीके से दिख रही थी वो यहाँ पर अच्छे से दिखने लगेगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अब यहाँ पे बेटर दिख रही है। अब यहाँ पे हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे गाइस। पोजीशन एब्सोल्यूट देने से क्या होगा कि जितनी भी इमेजेस है ना ये एक के ऊपर एक आ जाएगी, मतलब जो कंटेनर है ना वहाँ से ये टॉप से हो जाएगी। तो आप देखोगे कि एक इमेज यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रही है, बाकी जितनी इमेजेस है ना वो सारी इसके नीचे चली गई है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट करने से क्या होता है कि वो अपना जो नॉर्मल फ्लो होता है उसको छोड़ देता है, और जो इमेजेस हैं वो एक नॉर्मल फ्लो को छोड़ के एक पॉइंट से अपनी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से वो लेने लगता है। तो इस वजह से ये यहाँ से लेने लग रहा है। ओके, सो मेन तो यही था यार यहाँ पे इतना, और बाकी यहाँ पे हम कर्सर या जो है वो यहाँ पे दे देंगे पॉइंटर, ठीक है। तो कर्सर पॉइंटर देने से क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हवर करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा हैंड वाला ये जो कर्सर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो वो हम इस तरीके से करते हैं। उसके बाद बॉर्डर हम दे देते हैं इस इमेज के अंदर, या बॉर्डर चलो छोड़ो यार, बॉर्डर नहीं देते हैं, रहने देते हैं। और ट्रांजिशन यहाँ पे हम दे देते हैं, ट्रांजिशन हम यहाँ पे दे देते हैं, दैट विल बी 0.5 सेकेंड ईज इन आउट, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिशन हो जाएगा। इसको 0.5 की जगह 0.5 करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस है हमारी। और ठीक है, आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ, ओके। और यहाँ पे ठीक है, लेट मी क्विकली चेक, ओके एवरीथिंग इज़ फाइन राइट हियर। तो गाइस इतना ही हमें यहाँ पे स्टाइलिंग करना है, और इसके बाद ओके फाइन। तो अब हमें क्या करना है गाइस कि इमेजेस तो हमारी आ गई, अब इमेजेस के पीछे की जो इमेजेस हैं उनको हमें हवर पे उन दोनों इमेजेस को लेफ़्ट और राइट में बाहर निकालना है, ठीक है। तो वो काम हम कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कंटेनर पे हमें हवर को टारगेट करना होगा, ठीक है। img nth चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे nth चाइल्ड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। गाइस बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, nth चाइल्ड का मतलब ये होता है कि हमारी जो जितनी भी चाइल्ड है ना वो 1 2 3 से हमें किसको किसको टारगेट करना है। तो फर्स्ट को मैं टारगेट करूँगा और उसमें मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा दूंगा। बेसिकली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में क्या कर दूंगा मैं, इसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। ट्रांसलेट किधर करूँगा, -320 पिक्सल, ओके, और 0 पिक्सल, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि इसको अप्लाई करने पे क्या हमें रिजल्ट दिखाई देता है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, आप देखोगे कि जैसे ही मैं इस पर हवर करता हूँ तो मेरी इमेज ट्रांसलेट होती है। और ट्रांसलेट कैसे हो रही है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ट्रांसलेट हो रही है, ये जो हो रहा है ये लेफ़्ट टू राइट है। अगर मैं इसको प्लस में कर दूंगा तो वो राइट में इमेज जाने लग जाएगी, अगर मैं ये हटा देता हूँ तो ये राइट में जाने लग जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें पहली वाली जो इमेज है वो लेफ्ट में चाहिए, सेकंड वाली इमेज को हम राइट में लेके जाएंगे। तो ये माइनस जो है ना ये हमें नेगेटिव स्पेस में लेके जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और अगर मैं इसको 0 पिक्सल है इसको मैं मान लो 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो यू विल गोइंग टू सी दिस चेंज। जस्ट गिव मी अ सेक, ओके। तो ये क्या होगा कि इमेज जो है वो नीचे की साइड भी जा रही है। तो इससे आप चाहें तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी तो मैं सिंपल इसको बनाता हूँ, बाद में आप चाहें तो इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो अभी तो इसको मैं 0 रहने देता हूँ। अब मैं गाइस में इसको क्या करूँगा, इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा और मैं पेस्ट कर दूँगा। ये जो मेरा फर्स्ट है ना इसको मैं 2 कर दूँगा, ठीक है। मेरा सेकंड nth चाइल्ड होगा यहाँ पे, और इसको मैं माइनस की जगह इसको मैं प्लस रहने दूंगा। तो ये जो मेरी इमेज है वो राइट में मूव हो जाएगी। आप इधर में आके अगर देखता हूँ तो आप देखोगे कि मुझे ये रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है गाइस। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये रिजल्ट हम यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं। बट इसके साथ आप और प्ले कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसमें आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि आप ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को यूज़ करके कैसे यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी के अंदर जाकर 320 मैंने लेफ्ट से इसको पुश किया हुआ है। 0 पिक्सल की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 80 पिक्सल से टॉप से पुश कर देता हूँ। देखना यहाँ पे क्या होता है। तो मैं यहाँ गया, आप देखोगे कि ये मेरी जो इमेज है वो लेफ्ट में किधर जा रही है, नीचे की साइड जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ और करेंगे, वो ये है कि 320 पिक्सल है ना, इसको मैं -80 कर देता हूँ। मतलब ये टॉप में 80 पिक्सल चली जाएगी। इसको मैंने सेव किया एंड जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स, ओके। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो
अब आप देखो डायगोनली ये इमेजेस जा रही है। तो अभी हमने यहाँ पे दो इफेक्ट्स को क्रिएट कर लिया, एक था कि हवर करते तो लेफ्ट और राइट में इमेज जा रही थी, एक हमने क्रिएट किया कि हम हवर कर रहे हैं तो बॉटम में और टॉप में इमेजेस जा रही है। तो ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ना, इसको यूज़ करना बहुत आसान है। आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है लेफ्ट राइट के लिए, ये होता है टॉप बॉटम के लिए। पॉजिटिव और माइनस वैल्यू दे के आप उसको ऊपर और नीचे मूव कर सकते हो। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा नया इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया ना, तो मेक श्योर टू फॉलो दिस पेज। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और अगर अभी तक आपने वेबिनार के लिए रजिस्टर नहीं किया तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द webinar. And that's it for this video. Thank you so much for watching, and I will see you in next video. Bye bye.